पढ़े जंक्शन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपसे दिल की एक ऐसी बात करने वाला हूं जो शायद आपको अंदर तक हिला दे। अगर आप क्लास 10th में आ गए हो, तो यह समझ लो कि यह साल आपकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है। यह सिर्फ एक क्लास नहीं है, यह वह समय है जहां से आपका फ्यूचर शेप लेना शुरू करता है। अक्सर हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि अभी तो बहुत समय है, बाद में पढ़ लेंगे, आज थोड़ा आराम कर लेते हैं। लेकिन यही बाद में धीरे धीरे आदत बन जाता है और फिर पूरा साल निकल जाता है। जब एग्जाम पास आता है, तब हमें एहसास होता है कि हमने समय को कितना हल्के में ले लिया। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या आप सच में पढ़ाई कर रहे हो या सिर्फ पढ़ाई करने का दिखावा कर रहे हो? किताब खुली होती है, लेकिन ध्यान कहीं और होता है। कभी मोबाइल, कभी सोशल मीडिया, कभी बेकार की बातें। और फिर हम खुद को समझाते हैं कि आज मन नहीं है, कल से पढ़ेंगे। लेकिन सच यह है कि सफलता कभी मन से नहीं मिलती, सफलता हमेशा डिसिप्लिन से मिलती है। टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट में फर्क इंटेलिजेंस का नहीं होता, फर्क होता है आदतों का। दोनों एक ही किताब पढ़ते हैं, दोनों के पास एक ही टाइम होता है, लेकिन टॉपर उस समय का सही उपयोग करता है और बाकी लोग उसे वेस्ट कर देते हैं। अगर आपको सच में कुछ बदलना है, तो सबसे पहले अपना माइंडसेट बदलो। क्लास 10th को प्रेशर मत समझो, इसे एक अपॉर्चुनिटी समझो। यह मौका है खुद को प्रूव करने का, अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराने का और सबसे जरूरी, खुद को रिस्पेक्ट देने का। अब बात करते हैं सही स्ट्रैटेजी की। सबसे पहले एनसीईआरटी को सीरियसली लो। बहुत सारे स्टूडेंट्स अलग अलग बुक्स में उलझ जाते हैं, लेकिन टॉपर एक ही चीज को बार बार पढ़कर उसे मास्टर करता है। एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन पढ़ो, हर एग्जाम्पल समझो, हर क्वेश्चन सॉल्व करो। यही आपकी सबसे मजबूत फाउंडेशन बनेगी। दूसरी बात, पढ़ाई का तरीका बदलो। सिर्फ पढ़ना काफी नहीं है। जब तक आप एक्टिवली पढ़ाई नहीं करोगे, तब तक कुछ याद नहीं रहेगा। पढ़ने के बाद किताब बंद करो और खुद से पूछो कि आपने क्या समझा। अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, तो इसका मतलब है कि आपने सही से नहीं पढ़ा। तीसरी चीज, नोट्स बनाना शुरू करो। लेकिन पूरे चैप्टर को कॉपी मत करो। सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, फॉर्मूलास और कीवर्ड्स लिखो। जब आप खुद लिखते हो, तो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन को ज्यादा अच्छे से पकड़ता है। चौथी चीज, रिवीजन को अपनी हैबिट बना लो। जो आज पढ़ा है, उसे उसी दिन रिवाइज करो। फिर कुछ दिन बाद दोबारा रिवाइज करो। बार बार दोहराने से ही चीजें लंबे समय तक याद रहती है। बिना रिवीजन के पढ़ाई अधूरी है। पांचवीं चीज, प्रैक्टिस। खासकर मैथ्स और साइंस में। सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं होगा, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। गलतियां होंगी, लेकिन वही गलतियां आपको बेहतर बनाएंगी। अब सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। आप एक दिन में 10 घंटे पढ़कर टॉपर नहीं बन सकते, लेकिन अगर आप रोज 2 से 3 घंटे भी फोकस के साथ पढ़ते हो, तो आप बहुत आगे जा सकते हो। छोटी छोटी डेली हैबिट्स ही बड़ा रिजल्ट बनाती है। और अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, मोबाइल। यह छोटा सा डिवाइस आपका सबसे ज्यादा टाइम खा रहा है। आप सोचते हो कि सिर्फ 5 मिनट देखेंगे, लेकिन वही 5 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। अगर आपको सच में अपने गोल्स अचीव करने हैं, तो आपको मोबाइल को कंट्रोल करना होगा। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से मोबाइल छोड़ दो, लेकिन पढ़ाई के समय उसे अपने से दूर रखो। खुद से एक रूल बनाओ कि स्टडी टाइम में फोन नहीं छूना है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आदत बन जाएगी। एक और बड़ी गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं, वह है कंपैरिजन। आप अपने दोस्तों से कंपेयर करते हो और खुद को कम समझने लगते हो। लेकिन हर किसी की जर्नी अलग होती है। आपको सिर्फ खुद से बेहतर बनना है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव कर रहे हो, तो आप सही रास्ते पर हो। अब आखिरी बात, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। आपके पास सिर्फ 2 रास्ते हैं। पहला, आज भी टाइम वेस्ट करो, एक्सक्यूजेस दो और कल रिग्रेट करो। दूसरा, आज मेहनत करो, फोकस रखो और फ्यूचर में प्राउड फील करो।
डिसीजन आपके हाथ में है। आप क्या बनना चाहते हो? वो स्टूडेंट जो सिर्फ बातें करता है या वो जो एक्शन लेता है? याद रखो, टॉपर पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। रोज की मेहनत, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी ही आपको उस लेवल तक ले जाती है। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई मैजिक नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क है। तो यकीन मानो, आपका फ्यूचर भी बदल जाएगा। शुरुआत आज से करो, अभी से करो। किताब उठाओ और पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि फ्यूचर उन्हीं का होता है जो आज मेहनत करते हैं। पढ़े जंक्शन के चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें।